सोचिए, तेलंगाना के एक छोटे से गांव का किसान धूप में जलता हुआ मिट्टी में अपने सपने बोता हुआ। उसने अपने खेत में मिर्ची की फसल लगाई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता हर दिन वही रहती थी, बारिश सही टाइम पर होगी या नहीं, कहीं कीड़े मकोड़े फसल खराब तो नहीं कर देंगे, और अगर फसल तैयार भी हो गई तो मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे भी या नहीं। हर सीजन यही डर, वही अनिश्चितता जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। लेकिन फिर उसी गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। एक नई पहल, सागू बागू। ये कोई आम सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक प्रोजेक्ट था जहां एआई और डेटा ने किसानों की किस्मत लिखनी शुरू कर दी। अब किसान को अपने मोबाइल पर पहले से जानकारी मिलने लगी, कब पानी देना है, कब दवा छिड़कनी है, कब कीट हमला कर सकते हैं, और मंडी में बेचने का सही टाइम कौन सा होगा। अब खेती किस्मत से नहीं बल्कि एआई की गाइडेंस से होने लगी, और नतीजा, जहां पहले किसान किसी तरह गुजारा कर पाता था, अब उसकी पैदावार और कमाई दोनों लगभग दोगुनी हो गई। आज इस प्रोजेक्ट से करीब 7,000 मिर्ची के किसान जे, और इस मॉडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक ने सराहा है। ये है एआई का पॉजिटिव साइड, जहां टेक्नोलॉजी ने उम्मीद दी, इज्जत दी और जिंदगी बदल दी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज कुछ कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुकी है जहां कोई भी एक्टर किसी भी भाषा में बोल सकता है। सुनने में कमाल लगता है, लेकिन सोचिए, इससे पूरा डबिंग इंडस्ट्री, हजारों वॉइस आर्टिस्ट की दुनिया बदल जाएगी। और यही डर है, अगर एआई ने क्रिएटिव जॉब्स ले ली तो क्रिएटर्स के पास आगे बढ़ने के रास्ते कम पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी नहीं है। हर दौर में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो कंप्यूटर हो, रोबोट्स हो या आज का एआई, उसने इंसानों की नौकरियां छीनी भी है और नए मौके भी दिए हैं। पहले टाइपिंग, फाइलिंग, डेटा एंट्री जैसे काम इंसान करते थे, आज मशीनें और सॉफ्टवेयर ये सब पल में कर देते हैं। तो असली सवाल ये नहीं कि एआई नौकरियां छीनेगा या नहीं, बल्कि ये है, क्या हम एआई के साथ चलना सीख रहे हैं या नहीं। क्योंकि दुनिया जब भी किसी नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से टकराती है, तो उसका असर सिर्फ एक इंडस्ट्री पर नहीं, पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एआई की ताकत है एक साथ प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देना। इतिहास गवाह है, जब स्टीम इंजन आया था तो उसने लाखों पुरानी नौकरियां खत्म की, पर उसी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू की, जिसने इंसानों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज वही मोड़ फिर सामने है। फर्क बस इतना है, इस बार इंजन एआई है और ड्राइवर आप खुद है। जब 18वीं सदी चल रहा था तो दुनिया उस समय एकदम अलग थी। न गांव में बिजली थी, न कारखानों में मशीनें। लोग अपने घरों में बैठकर हाथ से चरखा चलाते थे, धीरे धीरे कपड़ा बुनते थे। वक्त बीतता था लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता था। और फिर आया स्टीम इंजन, एक ऐसी खोज जिसने इंसान की किस्मत बदल दी। सदी के अंत तक इसने पूरे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। ब्रिटेन में शुरू हुई ये क्रांति धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। जहां पहले टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिर्फ एक कॉटेज इंडस्ट्री था, लोग अपने घरों में बैठकर कपड़ा बनाते थे, वही अब फैक्ट्रियों में स्टीम पावर स्पिनिंग और वीविंग मशीनें लगी। और वहीं से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। फर्क सोचिए, जहां पहले एक स्किल्ड वर्कर 1 घंटे में मुश्किल से 100 मीटर धागा बना पाता था, वही मशीनें अब 10,000 मीटर धागा सिर्फ 2 वर्कर्स के साथ बना रही थी। यानी जहां पहले 100 लोगों की जरूरत थी, अब वही काम सिर्फ 2 इंसान और 1 मशीन कर रहे थे। लोग डर गए, उन्हें लगा अब तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा। स्टीम इंजन ने नौकरियां खत्म नहीं की, बल्कि नए सपने और नए अवसर पैदा कर दिए। कॉटन ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में एक मैसिव बूम आया, क्योंकि पहले कॉटन मिल्स सिर्फ पोर्ट्स के पास ही लगाई जा सकती थी। घोड़े और खच्चर से ट्रांसपोर्ट महंगा और स्लो था। पर जब स्टीम इंजन और रेलवे आए तो दूरी अब कोई मायने नहीं रखती थी। अब अगर मिल 200 किलोमीटर दूर भी हो तो भी माल सस्ता और तेजी से पहुंच सकता था। इसी बदली हुई सोच ने जमशेदजी टाटा को भी प्रेरित किया। उन्होंने नागपुर में टेक्सटाइल मिल लगाई, जबकि बॉम्बे पहले से मिलों से भरा पड़ा था। रेलवे ने उन्हें ये आजादी दी कि नागपुर का कॉटन आसानी से बॉम्बे के पोर्ट्स तक पहुंच सके। और नतीजा, 150 साल में ब्रिटिश कॉटन इंपोर्ट 13 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1 बिलियन पाउंड हो गए। स्टीम इंजन ने ब्रिटेन को उस दौर का सबसे अमीर देश बना दिया, और धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या स्टीम इंजन ने नौकरियां खत्म की या नई नौकरियां पैदा की? असल में हुआ दोनों। जिन्होंने नई स्किल्स सीखी उन्होंने नए मौके पाए, लेकिन जो अपनी पुरानी सोच पर अटके रहे उनकी कंपनियां डूब गईं और वे बेरोजगार हो गए। और यही साइकिल बार बार हिस्ट्री में दोहराई गई। ब्लॉकबस्टर कंपनी इंटरनेट को नहीं समझ पाई, और उसी इंडस्ट्री से नेटफ्लिक्स अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। बार्न्स एंड नोबल ने ऑनलाइन मार्केट को इग्नोर किया, और वहीं से अमेज़न ने ट्रिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और अब बार बार वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। एआई को लेकर सबसे दिलचस्प कहानी है यूपीएस यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस की। साल 2000 के शुरुआती दिनों में
जब लोग एआई को भविष्य की बात समझते थे, तब यूपीएस ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने अपने ट्रक्स में सेंसर्स, जीपीएस डिवाइसेस और टेलीमेटिक सिस्टम्स लगाकर हर एक मूवमेंट का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। 10 साल बाद उस डेटा से जो नतीजा निकला वो किसी को यकीन नहीं हुआ। यूपीएस ने ऐलान किया अब उनके ट्रक्स लेफ्ट टर्न नहीं लेंगे। जी हाँ, अब हर डिलीवरी रूट में ज्यादातर राइट टर्न्स ही होंगे, क्योंकि डेटा ने बताया कि लेफ्ट टर्न्स ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्यूल और ज्यादा एक्सीडेंट्स कराते हैं। जैसे इंडिया में लेफ्ट फ्री होता है, वैसे ही अमेरिका में राइट फ्री होता है। यानी अब ड्राइवर्स बिना सिग्नल का इंतजार किए राइट टर्न ले सकते थे। पर सबसे बड़ा शॉक ये था, एआई और डेटा एनालिसिस ने साबित कर दिया कि थोड़ा लंबा रूट लेकर सिर्फ राइट टर्न्स लेना असल में ज्यादा फास्ट, ज्यादा सेफ और ज्यादा एफिशिएंट है। और नतीजा, सिर्फ एक साल में यूपीएस ने 7,47,000 किलोमीटर की दूरी घटा दी, 14,90,000 लीटर फ्यूल बचाया और 20,000 एक्सीडेंट्स कम कर दिए। सोचिए, एआई उनका कोर बिजनेस नहीं था, फिर भी एआई ने उनका पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। यही है एआई की ताकत, जो चाहे तो एक छोटे किसान की जिंदगी बदल दे या एक अरबों डॉलर की कंपनी को नई दिशा दे दे। लेकिन आज सोचिए, जिस यूपीएस ने सबसे पहले एआई को अपनाया, वही अब अपने कंपेटिटर्स से पूरे 10 साल आगे निकल चुका है। उस वक्त जब उन्होंने ये कदम उठाया था तो बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, कहा था एआई से क्या होगा। पर आज वही कंपनियां उन्हीं सिस्टम्स को बनाने में एक दशक पीछे है। यही से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, हर बार जब कोई नई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आती है तो दुनिया 3 हिस्सों में बंट जाती है। पहला, इनेबलर्स, वो लोग जो इस बदलाव को संभावना से हकीकत में बदलते हैं। रिसर्चर, इन्वेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, जो दुनिया को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। दूसरा, यूजर्स, यानी आप और हम जैसे लोग जो इन टेक्नोलॉजीज को अपनाकर अपनी लाइफ और काम को बेहतर बनाते हैं। और तीसरे, इग्नोरर्स, जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से डरते हैं, उसे फालतू चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो वही करते रहते हैं जो सालों से करते आए हैं और धीरे धीरे दुनिया उनसे आगे निकल जाती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी कभी इंसानों को रिप्लेस नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करती है जो उसे अपनाना नहीं सीखते। आज का दौर बदल रहा है, एआई सिर्फ एक टूल नहीं, ये आपकी सोच, आपका बिजनेस और आपका करियर तीनों बदल सकता है। तो सवाल ये नहीं कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है क्या आप उसके साथ चलना सीखेंगे या पीछे रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस कैटेगरी में आते हैं, इनेबलर, यूजर या इग्नोरर। और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही आई ओपनिंग स्टोरीज और रियल लाइफ लर्निंग्स पाने के लिए।